हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहली चीज़ ये है कि डायमेंशन हमने सीखा, ठीक है। डायमेंशन का जब नाम आता है तो वहाँ पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पर फोकस करते हैं और किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में कैसे लिखी जा सकती है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन बेसिक एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं? देयर आर 5 एप्लीकेशंस। फर्स्ट इज, अगर हम बात करें किसी भी तरीके से कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमें दे दी जाए, सपोज कर लो फोर्स की बात कर ली हमने, इस फोर्स की किसी भी सिस्टम में यूनिट हम कैसे लिखें, जो फोर्स है उसकी यूनिट कैसे लिखें, या हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन की किसी भी सिस्टम में हम यूनिट और डायमेंशन कैसे लिखें, यही एक पार्ट है इसका जो एप्लीकेशन में आता है। द फर्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां से देख लीजिए, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को पाना है हमको, ठीक है। और कैसे पाना है, किस में पाना है? किसी भी गिवन सिस्टम में, ठीक। कोई भी सिस्टम दे दिया जाए, सपोज कर लो कि ये फोर्स लिखा है, हमको इस फोर्स की एमकेएस सिस्टम में, अदरवाइज सीजीएस सिस्टम में हमें इसकी यूनिट चाहिए, तो इसकी यूनिट कैसे लिखें? ऐसे ही वर्क लिखा है तो वर्क लिए भी हम एमकेएस सिस्टम में, अदरवाइज सीजीएस सिस्टम में यूनिट को कैसे लिखें? मीन्स हमारा एम बन गया टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम, ठीक है। ये है पहला, ठीक है, एप्लीकेशन। अब हम दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। कोई भी फिजिकल कांस्टेंट है, कोई भी फिजिकल कॉफिशिएंट है, उस फिजिकल कॉफिशिएंट जैसे सपोज कर लो, पहले ये भी हम अभी बताते हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट की हम बात कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट हमने बात कर ली, ये प्लैंक्स कांस्टेंट बड़ा कॉमन सा नाम है, आगे इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी कई बार इसकी डायमेंशन लिखने को आती है। कांस्टेंट है कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स में कई बार ये लिखकर 9th क्लास 10th क्लास में भी होता है, लेकिन यहाँ चूंकि ये फाउंडेशन जो कोर्सेज हैं 11th 12th ऑनवर्ड्स, तो उनमें इस टाइप के कोफिशिएंट्स लिखने को इनकी डायमेंशंस आती हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हमने यहाँ एक या दो एग्जाम्पल ले रहे हैं सबके। तो यहाँ पर डायमेंशंस लिखनी है हमें किसी भी फिजिकल कांस्टेंट की, या कोफिशिएंट कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि थर्ड पॉइंट क्या आता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है कि फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज कर लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे फोकस किया और उसकी यूनिट एमकेएस में गिवन है, तो हम उसे सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करें। सीजीएस में गिवन है तो हम उसे एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करें, समझ रहे हैं ना। तो तीसरा जो पार्ट है, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमने जो फोर्स लिखा है, इस फोर्स को ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज कर लीजिए फोर्स को हमें एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो व्हाट विल बी द प्रोसेस? तो ये आ गया इसका नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद में फोर्थ पार्ट पे जब हम बात करते हैं, तो कोई भी इक्वेशन लिखी है, सपोज कर लो कि हमने बात की आपसे एक इक्वेशन की, और इक्वेशन लिख दी इस तरह से, बहुत सिंपल है इक्वेशन, आप मोशन आपने पढ़ी होंगी, v = u + at। अदरवाइज सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, s = ut + ½ at², ठीक। इस टाइप की इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। और भी इक्वेशन लिखी जा सकती हैं। थर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो v² = u² + 2as लिखा जाता है, और जो सिंबल्स हैं वो एज यूजुअल हैं, ठीक है, सारे लोग जानते हैं। जैसे v है फाइनल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, u है इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है, a एक्सेलरेशन को बताता है, t टाइम इंटरवल के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये इक्वेशन ठीक है या नहीं, इसको करेक्ट और इनकरेक्ट हमें देखना है, इसका करेक्शन देखना है कि ये
ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करना है। ठीक है, तो डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन का करेक्शन चेक कर सकते हैं कि ये ठीक लिखी हुई है या नहीं है। ठीक, यहाँ तक देखा कि हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को लिखना सीख लिया, किसी भी कोएफिशिएंट को हमने किस तरह से डायमेंशन लिखनी है, किस तरह से उसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है, वो हमने लिखना सीख लिया। इसके बाद में उस फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन सीख लिया। उसके बाद हमने फोर्थ जो स्टेप है उसमें आए, तो हमने किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस चेक कर ली। अब आता है इम्पोर्टेंट कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और वो आपस में किस तरीके से किस फार्मूले द्वारा रिलेट की जा सकती हैं। मीन्स हमें यहाँ पर उनके बीच का रिलेशन चाहिए। ठीक, तो इनकी हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में किसी फार्मूले में लिख सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो, सारे लोग जानते हैं कि हम एक लाइन पर चल रहे हैं, एक रोड है सीधा, उस पर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लीनियर मोशन है। अब अगर कोई भी पाथ है जो सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे के वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल फार्मूला जो है वो याद रखने के लिए हम आपको बता देते हैं, mv²/r। ये एक रिलेशन है। सपोज कर लो ये कहा जाए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो बॉडी है जो घूम रही है, सर्कुलर पाथ पर चल रही है, उसका मास दिया हो, किस स्पीड से चल रही है वो दे रखी हो। ठीक है, बेसिकली ये जो b है वो वेलोसिटी है, बट हमने डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लिया, इसलिए स्पीड का है। और r जो है वो रेडियस ऑफ द पाथ है। ठीक, जैसे सपोज कर लो कि हमने कहा कि ये पाथ है और ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r कहलाएगी। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है m मास का, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर ये होगी और इस तरीके से घूम रहा है। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो बोर्स ऑर्बिट में, बोर्स मॉडल में बोर्स ऑर्बिट जो होती है, फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोर्स ऑर्बिट कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एक सिस्टम से, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर से मिलता है हमें। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसी न किसी सिस्टम के द्वारा हमको रिसीव होता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अब हम 1 बाय 1 इनकी सारी डिटेल को यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। पहले चीज समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो 1 बाय 1 एक एक करके हम सीखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, हमारे लिए समझना है इसे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसकी यूनिट कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है। जैसे सपोज करो फोर्स लिखा है, फोर्स की जो यूनिट लिखी है वो फोर्स की यूनिट एमकेएस में क्या होगी, एमकेएस में क्या होगी, और सॉरी फोर्स की यूनिट एमकेएस सिस्टम में क्या होगी और सीजीएस में क्या होगी, ऐसे लिखना है हमें। तो इसके लिए बेसिकली इसका एक फार्मूला होता है, वो हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हम फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू लिखा जाता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए अगर हम बात करें, डायमेंशन लिख रहे हैं, तो मास के लिए जो डायमेंशन लिखी जाएगी तो वो एम आती है। एक्सीलरेशन की बात करें तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, इसको लिखते हैं LT-2। फार्मूला हमारे पास आ गया MLT-2। इसके बेस पर जो फोर्स है, इस फोर्स की डायमेंशनल फार्मूले को लिखने के बाद हम इसकी यूनिट पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? यूनिट पर। अब हम किसी सिस्टम में बात कर रहे हैं, सपोज करो सिस्टम है एमकेएस। तो एमकेएस सिस्टम को हमें लिखना है, तो मास यहां मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम है। ठीक, तो लेंथ को यहां हमें मीटर में लिखना है
और जो मास है वो हमें केजी में लिखना है, तो मास की जगह तो आ जाएगा केजी, ठीक। और लेंथ की जगह यहाँ पर मीटर है तो ये आ जाएगा मीटर, ठीक है। और ये जो टाइम है यहाँ देख लीजिए सेकंड में लिखा है, तो ये सेकंड में लिखा है, सेकंड की पावर लग जाएगा -2। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। ये जो फोर्स था जिसको हम जनरली न्यूटन में लिखते हैं, तो ये एमके सिस्टम में इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसी को हमें चेंज करना है सीजीएस में, ठीक। तो अब ये देखिए लेंथ को सेंटीमीटर में लिखेंगे, लेंथ को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये जो लेंथ लिखी है, ये जो लेंथ लिखी है इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर में। और ये जो मास लिखा है इस मास को लिखेंगे हम, मास है ना ग्राम में, तो ये ग्राम आ गया। टाइम सेकंड में लिखा है, ये टाइम है, टाइम को सेकंड में लिखा, सेकंड की -2, ठीक। तो इनको सबको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो फोर्स है इसकी सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो हमने यहाँ लिख दी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसी टर्म को जनरली कहा जाता है डायन। समझ गए ना, इसको क्या कहा जाता है, डायन। तो डायन एक ऐसी टर्म है जो सीजीएस सिस्टम में इस फोर्स को लिखी जाती है, ठीक है ना। इसकी यूनिट ये लिखी है। तो किसी भी एक फार्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट सिस्टम्स में उसकी यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने कहा वर्क डन का, ठीक। तो वर्क डन का भी सेम इसी तरीके से यूज किया जा सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कैसे लिखा जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे तो mlt - 2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लिखेंगे तो l, ओवरऑल ये आ गया ml2 t - 2, ठीक है। ये है किसके लिए, ये वर्क डन जो लिखा जाता है ये उसकी डायमेंशन है, ठीक। अब हमें एम के सिस्टम में इसकी यूनिट चाहिए, क्योंकि जो वर्क होता है ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में, किस ब्रांच में, मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हमें वर्क डन की बात करनी है तो वर्क डन लिखा जाएगा जूल में। विशेष ध्यान क्या रखना है, जो जूल लिख रहे होते हैं तो जूल में जे को स्मॉल लिखते हैं, ठीक। अगर हम कैपिटल जे बना देते हैं तो वो साइंटिस्ट का नाम हो जाता है, फिजिसिस्ट का नाम हो जाता है, ठीक है। केवल जे लिखेंगे सिंबल एक तो वो यूनिट रहेगी। यहाँ ये देखिए ये लिखा है मास, मास हो गया केजी में, केजी में आ गया ये हो गया लेंथ, तो ये हो गई मीटर स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड की पावर में -2। ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे, वो कैसे लिखा जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने बहुत सिंपल से तरीके से जूल को एमकेएस में कन्वर्ट करके लिख लिया। तो जूल जो लिखा जा रहा है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक इसी तरीके से ये जो वर्क डन है इसे सीजीएस में जब कन्वर्ट करना है तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें लिखना होता है अर्ग में। किस में लिखते हैं, अर्ग में, ठीक। तो जो ये जो जूल लिखा था इसको लिखते हैं हम अर्ग में। यहाँ जहाँ किलोग्राम लिखा है सीजीएस में तो वहाँ पर इस तरह से ग्राम सेकेंड, और ये जो सेंटीमीटर है इसके बेस पर इस पर बात करिए तो ये लिखा जाएगा ग्राम, ये लिखा जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो हमने इसकी यूनिट को इस तरीके से पा लिया है, समझ गया ना। तो एक फार्मूला हमें दिया हो तो हम किसी भी सिस्टम में उसकी यूनिट को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल इतना समझना है कि अगर हमें डायमेंशन पता है तो उस डायमेंशन के बेस पर हम यूनिट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी कांस्टेंट डिफरेंट फार्मूलों में यूज होता है, लेकिन हम उसकी डायमेंशन को कैसे पा सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लो हम कैपिटल जी की बात कर रहे हैं तो फार्मूला बहुत बेसिस पर पड़ा है, जी m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। ये क्या है? जैसे दो कोई भी बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 और m2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं ये, ठीक, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। ये चूंकि एक ग्रेविटेशनल सिस्टम है, ठीक, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होती है। अगर इस पर बात करेंगे फर्स्ट पे तो डायरेक्शन सेकंड वाले पॉइंट की तरफ होगी, और अगर सेकंड पर फोर्स की बात करेंगे तो इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लिखा जा रहा है, हमें उस फोर्स से अभी मतलब नहीं है, आगे के वीडियोस में इनके बारे में डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन हमें मतलब है जी डायमेंशन से। एक तो ये फार्मूला था, तो यहाँ से जी लिखना है हमें, तो आर और एफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यहाँ से लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ इधर देख लीजिए, जी की डायमेंशन लिखना है ना, जी की डायमेंशन लिखना है, तो जी की डायमेंशन का मतलब हो गया कि फोर्स की डायमेंशन, फिर आर स्क्वायर की डायमेंशन डिवाइडेड बाई m1 की डायमेंशन, और मल्टीप्लाई में इसके लिखा है m2 की डायमेंशन। दीज आर टू मासेस। तो फोर्स की डायमेंशन को अभी लिखकर सीखा है mlt-2, एंड आर स्क्वायर मीन्स यहाँ लेंथ है, उसकी डबल पावर है, तो L2 हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा m इंटू m। ओवरऑल इसे सॉल्व करेंगे तो m टू दी पावर -1, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर है, एक m ऊपर है, कैंसिल हो जाएगी पावर। l की बात करेंगे तो आ जाएगा 3, t की बात करेंगे तो t कहीं और नहीं है, t-2 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। दूसरे फार्मूले से भी लिखा जा सकता है, ठीक। वो कौन सा है? एक होता है जी का रिलेशन। किसका रिलेशन भाई? जी का रिलेशन। ये क्या जी है? ये स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। यहां से लिखा जा सकता है कैपिटल G इक्वल टू GR स्क्वायर अपॉन m, ठीक। ये मास ऑफ द अर्थ है। G की डायमेंशन लिखने के लिए ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो LT-2 इंटू L2 डिवाइडेड बाई m, तो वही फार्मूला निकल कर आ रहा है m-1 L3T-2, ठीक। देखिए एक कोटेशन दे रहे हैं, एक हिंट दे रहे हैं, लिखा क्या है? जी। क्या लिखा है? जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसे लिख के बता दिया हो जी। इसका मतलब इसमें 3 अल्फाबेट्स हैं। कितने? समझ रहे हैं ना? तो 1 2 3, समझ गए ना? तो 3 ही नंबर आने हैं। तो आप जब कभी भी डायमेंशन लिखते हैं और 3 डिजिट लिखनी हो तो ml और t लिख लेते हैं, ठीक है। क्या कि चूंकि इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगता है लेडीज फर्स्ट, ठीक। तो माइनस पावर पहले लिख देते हैं, माइनस पावर को पहले लिख देते हैं, तो यहाँ आ गया -1, ठीक है। फिर आता है अगला डिजिट, वो कौन सा है? 2। अब सब लोग जानते हैं भैया 2 नंबर ही को बाद में ही यूज़ किया जाए, ठीक। तो क्या है कि यह 2 नंबर बाद में लाया जाए और 3 को पहले ले लिया जाए, आपस में बस इनको म्यूचुअल चेंज कर दिया। अब है क्या? ऑर्डर ध्यान रखना है प्लस माइनस का। पहला माइनस आ गया तो दूसरा प्लस रहेगा, वरना नाराज हो जाएगा, फिर तीसरा माइनस, ठीक है। तो डायमेंशन याद करने का तरीका शॉर्ट ट्रिक है, कोई बेस नहीं है इसका, ठीक है, इसका कोई बेस नहीं है। अब आता है थर्ड वाला कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट की जा सकती है। समझ गए ना? ये बहुत सिंपल है और उम्मीद करते हैं कि ये जो तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट जो है और ये पांचवा जो है, ये इतने इंपॉर्टेंट साबित होते हैं कि जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, उन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से रहता ही है। सपोज कर लो कि 11th में अगर कोई पढ़ रहा होता है, ठीक है, तो भी वो होम एग्ज़ाम देता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका एक सेक्शन रहता है। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से ये जो 3 पार्ट बचते हैं, इसको लेकर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।
है।